हम लोग साप्ताहिक जो पाठ करते हैं उसमें माँ की मधुर स्मृतियाँ, जिसमें विभिन्न गृही भक्त एवं साधुजनों का माँ उनके जीवन में कितना योगदान दी है उसके बारे में लिखा गया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्वामी अभयानंद महाराज, और स्वामी अभयानंद महाराज के जीवन में माँ का क्या योगदान है और रामकृष्ण मठ मिशन में कौन कौन साधु उनके जीवन में प्रभाव डाले हैं, इसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद महाराज और बाबूराम महाराज, स्वामी प्रेमानंद महाराज, उनके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। तो किस तरह से स्वामी अभयानंद महाराज मठ में आए और मठ में आने के बाद इधर ही रह गए, वो घर जाने के लिए सोचते हुए भी जा नहीं सके। तो उसके बारे में हम लोग देखे थे। हम लोग आगे देखेंगे एक तो काम करूँ वो तीसरा नंबर तीसरा नंबर काम कर ले होगा। तीसरा नंबर थोड़ा सा कम कीजिए, कम। हो गया, छोड़ दीजिए। तो आगे हम लोग देखेंगे स्वामी अभयानंद महाराज की दीक्षा माँ के पास किस तरह से होती है, वो यहाँ पर वर्णित है। यथा समय दीक्षा आरंभ हुई और एक एक कर हम सबके लिए बुलावा आने लगा। पहले मेरे संगी को और फिर मुझे भी बुलावा आया। उद्बोधन के जिस कमरे में अब ठाकुर की पूजा होती है उसी में माँ रहती थी। माँ सर्वदा ही अपना मुख घूंघट से ढके रहती थी, परंतु आज घूंघट ना था। आसन बिछा हुआ था। कमरे में प्रविष्ट होकर मैं उसी आसन पर बैठ गया। आसन पर बैठने के थोड़ी देर बाद माँ ने मुझसे कुछ प्रश्न किए। जहाँ तक स्मरण आता है, माँ ने मेरे इष्ट देव के विषय में या ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछी थी। मैं बोला, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं सो तो नहीं जानता। माँ, आपको जो उचित लगे वही मुझे दीजिए। माँ ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद थोड़ी देर ध्यान करने के उपरांत उन्होंने मुझे मंत्र दिया। मैं अवाक रहकर देखता रहा। मैंने तो उन्हें अपनी पसंद नापसंद के विषय में कुछ बताया नहीं था। उनसे अपनी इच्छानुसार मंत्र देने का अनुरोध किया था। मेरी पसंद तो कितने ही प्रकार की हो सकती थी, पर आश्चर्य की बात यह कि मैं जिस भाव को लेकर इतने दिनों से चल रहा था, माँ ने ठीक उसी भाव के अनुसार मंत्र दिया। माँ ने अपनी दिव्य दृष्टि की सहायता से मेरे मन की बात को ठीक ठीक जान लिया था। इसके फलस्वरूप मेरे मन में खूब तृप्ति मिली और बड़ा आनंद हुआ। इस प्रकार मेरी दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद मैं बेलूर मठ में ही रहने लगा। गंगा के इस पार हम लोग रहते थे और उस पार माँ अपनी लीला संगी तथा संगिनियों के साथ निवास करती थी। अब के समान उन दिनों अपनी इच्छानुसार मठ से निकलकर कहीं आना जाना नहीं होता था। फिर मठ में कोई गाड़ी भी ना थी, इसलिए इच्छा होते ही
माँ का दर्शन करना उन दिनों संभव न था। तो भी बाबूराम महाराज जब कभी मुझे किसी कार्य से कोलकाता भेजते तो कह देते, माँ के घर में प्रसाद पा लेना और वहाँ जाकर माँ को प्रणाम करना। माँ को प्रणाम करना भी एक समस्या ही थी। वे सर्वदा महिलाओं से घिरी रहती थी, इसलिए दर्शन करने की बात पहले शरद महाराज से कहनी पड़ती, फिर वे रासबिहारी महाराज से कहते और रासबिहारी महाराज भक्तों को माँ के पास ले जाते। यही परिपाटी थी। माँ तथा उनकी महिला भक्तों को असुविधा होगी यह सोचकर दर्शन की बात कहने में मुझे थोड़ा संकोच होता था। अस्तु, बाबूराम महाराज के निर्देशानुसार मैं शरद महाराज के पास जाकर दर्शन की इच्छा व्यक्त करता और क्रमशः उसकी व्यवस्था हो जाती। माँ के कमरे में जाकर देखा कि उनका मुख लंबे घूंघट से ढका है। मठ से आया हूँ यह सुनकर माँ थोड़ा सा वस्त्र खिसकाकर पूछती, मठ से आए हो बेटा? बाबूराम कैसा है? तारक महाराज यानी महापुरुष महाराज कैसा है? इसके बाद वे मठ के सभी लोगों का, यहाँ तक कि नौकरों तक का भी समाचार पूछती। माँ को सब बताना पड़ता था, परंतु किसी कार्य के निमित्त जाने पर ही इस प्रकार दर्शन मिलता और ऐसा अवसर कभी कभार भी आता था। माँ के घनिष्ठ संपर्क में आने का अथवा उनके परिमंडल में जीवन यापन करने का सुअवसर मुझे कभी नहीं मिला। माँ को एक बार मैंने दुर्गा पूजा के समय बेलूर मठ में भी देखा था। उस बार पूजा के समय पूजनीय रखाल महाराज मठ में नहीं थे। महापुरुष महाराज और स्वामी तुरानंद जी भी नहीं थे। उत्सव के आयोजन के मूल में बाबूराम महाराज की ही प्रेरणा कार्य कर रही थी। वे ही प्रधान आयोजक थे। पूजा का सारा व्यय भार एक भक्त ने वहन किया था। उन दिनों प्रतिमा कोलकाता से नाव में लाई जाती थी। श्री रामकृष्ण के पुराने मंदिर तथा मठ भवन के बीच की जगह में पूजा का आयोजन होता था। उस जगह को बांस से घेरकर तिरपाल से ढक दिया जाता था। उस बार भी वही पूजा हुई। जहाँ तक स्मरण आता है, पूजनीय शशि महाराज के पिता ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती तंत्रधारक हुए थे। महासमारोह तथा महानंद के साथ पूजा का अनुष्ठान हुआ। एक दिन सामवेद सभी भक्तों के प्रसाद पाने की व्यवस्था हुई थी। वैसे अब की तुलना में, आजकल की तुलना में उन दिनों भक्तों की संख्या काफ़ी कम होती थी। बाबूराम महाराज ने एक दिन बेलूर मठ के आसपास रहने वाले समस्त मछुआरों को भी प्रसाद खिलाने की व्यवस्था की थी। सबको और विशेषकर गरीब लोगों को ठाकुर का प्रसाद खिलाकर उन्हें अत्यंत आनंद मिलता था। यह बाबूराम महाराज के अनुपम चरित्र का एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य था। जो भक्तगण मठ में आते, उनकी देखरेख के प्रति उनका विशेष ध्यान रहता। वे कहते, देख ये लोग तेरे या मेरे पास नहीं आते, ठाकुर के पास आते हैं। तो अवश्य ही ठाकुर से प्रेम करता है ना? तो फिर ठाकुर के पास जो लोग आते हैं उन्हें भी उन्हीं निगाह से देखना, अपने प्रियजन के समान देखना, श्रद्धा भक्ति के साथ देखना, ध्यान रखना कि उनकी देखभाल में कोई त्रुटि ना हो। लगता है वे यह सब इसलिए कहते थे ताकि उन लोगों के प्रति हमारे मन में किसी तरह की अपेक्षा का भाव ना आ जाए। उनकी वह महान उदार अद्भुत प्रेमानुभूति, मनुष्य के प्रति, सबके प्रति उनके प्रेम को देखकर मेरा मन मुग्ध हो जाता था। जैसे बाबूराम महाराज की आंतरिक प्रेरणा से माँ के पास मेरी दीक्षा हुई थी, वैसे ही उन्हीं के विशेष आग्रह से मुझे एक बार जयराम बाटी जाकर माँ के दर्शन करने तथा उनका सानिध्य पाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ था। मायावती में 3-4 साल बिताने के बाद
जब मैं कुछ दिनों के लिए बेलूर मठ लौटा तभी वह शुभ अवसर मिला था। मेदिनीपुर में बाढ़ के समय वहाँ कई महीने राहत कार्य में बिताने के बाद मुझे कर्मी के रूप में मायावती भेजा गया। बाबूराम महाराज की इच्छा नहीं थी कि मैं मायावती जाऊं। उन्होंने मुझे इस पर असहमति व्यक्त करने को भी कहा था, परंतु मैंने वैसा नहीं किया। स्वामी ब्रह्मानंद तथा स्वामी शारदानंद ने स्वयं जो निर्णय लिया था उसे मैं भला कैसे अस्वीकार करता। मैं समझ गया था कि मेरे मायावती चले जाने से बाबूराम महाराज मन ही मन क्षुब्ध हुए थे, परंतु इसके मूल में मेरे प्रति उनका हेतुक स्नेह ही था। 3-4 वर्ष मायावती में बिताने के बाद जब मैं कुछ दिनों के लिए बेलूर मठ आया तो एक दिन सुबह बाबूराम महाराज ने मुझसे कहा, तू तो अब यहाँ से दूर चला गया है, यहाँ आकर क्या माँ के दर्शन हुए? क्या कभी तू माँ के घर जयराम बटी गया है? मैंने कहा, नहीं महाराज, इस बार दर्शन तो नहीं हुए, मैं कभी जयराम बटी भी नहीं गया। वैसे जयराम बटी के विषय में मेरे मन में एक तरह का भय था। जयराम बटी मुझे मच्छरों तथा मलेरिया का घर प्रतीक होता था। स्वतः प्रवृत्त होकर ऐसे स्थान में जाने की मेरी कभी इच्छा नहीं हुई। तीर्थयात्री जिस प्रकार की श्रद्धा भक्ति लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वैसा भाव लेकर जयराम बटी जाने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया था। बाबूराम महाराज ने कहा, इस बार मायावती लौटने के पहले तो जयराम बटी क्यों नहीं घूम आता, परंतु जाने के लिए पैसे भी तो होनी चाहिए। मायावती लौटने के लिए किराए भर को छोड़ मेरे पास एक पैसा भी ना था, तो फिर मायावती कैसे जाऊंगा? उन्हें यह बात सूचित करने पर वे बोले, पैसों के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी होगी, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद शाम को मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, कल सुबह ही रवाना हो जा। श्री रामपुर से 2 सज्जन तथा एक महिला दीक्षा लेने जयराम बटी जा रही है। वे हावड़ा स्टेशन पर तेरे प्रतीक्षा करेंगे, तो उन्हीं के साथ जाना। जाते समय सब ठीक ही हुआ। बसंती पूजा की सप्तमी के दिन उन सज्जन तथा महिला की दीक्षा होने वाली थी और हम उसके एक दिन पहले पहुंच गए। टिकट आदि सारे खर्च उन्हीं लोगों ने वहन किया। उस बार जयराम बटी में माँ के यहाँ 3-4 दिन रहा। वहाँ राममय तथा वारदा नाम के 2 युवक पहले से ही जो परिचित थे उनको देखा। इसके अतिरिक्त वहाँ एक और भी वरिष्ठ युवक था, खूब गट्ठा हुआ शरीर तथा देखकर ही लगता था कि वह बेपरवाह है। वह सिलहट का था और उसका नाम ज्ञान था। उसके साथ मेरा परिचय था। देखते ही उसने मेरा स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए, उधर चलिए माँ का दर्शन करने। जयराम बटी के मकान में कहाँ क्या है, किस कमरे में कौन रहता है या क्या होता है आदि कुछ भी मुझे मालूम न था। मैंने यह देखकर विस्मित हो रहा था कि ज्ञान मुझे रसोई घर की ओर ले जा रहा है। मैं प्रायः चिल्लाकर ही बोल उठा, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे रसोई घर में क्यों ले जा रहे हो? माँ कहाँ है? यह बात ठीक है कि मैं माँ को प्रणाम करने आया हूँ, परंतु यदि वे रसोई घर में व्यस्त हो तो वहाँ का कार्य समाप्त होने तक मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ। परंतु यह सब कहने से क्या होता, ज्ञान को रोका नहीं जा सकता था। उसने मुझे रसोई घर में ले जाकर माँ के सामने हाजिर करके ही छोड़ा। मैंने वहीं पर माँ को प्रणाम किया। पूछा, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? रोटियाँ सेक रही हैं। वे बोली, बेटा यहाँ के लोग रोटियाँ नहीं खाते। कोलकाता से जब मेरे बच्चे यहाँ आते हैं तो उनके लिए रोटियाँ बनाती हूँ। उस समय जयराम बटी में अनेक मेहमान आए हुए थे। माँ उन्हीं के लिए रोटियाँ बना रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ बेटा हाथ मुँह धो लो, मैं थोड़ी देर बाद ही आ जाऊँगी। अपने संगियों की दीक्षा से संबंधित पत्र मैंने माँ को दिया। निश्चित हुआ कि सप्तमी के दिन उनकी दीक्षा होगी। जैसा कि मैं पहले ही बता आया हूँ,
कि हम लोग बसंती पूजा के समय गए थे। मैंने माँ को कोलकाता के उद्बोधन भवन में जैसा देखा था, जयराम बाटी में ठीक वैसा नहीं, बल्कि एक अलग रूप में देखा। माँ यहाँ पर घरेलू वेश में थी, घूंघट नहीं था। सरलता एवं पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। गृहस्थी के समस्त कार्यों में वे व्यस्त रहती थी। एक दिन भोर के समय मैंने देखा, उनके हाथ में एक पात्र था और वे बड़े कष्टपूर्वक चल रही थी। संभवतः पाँव में बात के कारण उन्हें चलने में कष्ट हो रहा था। पात्र हाथ में लिए वे किसी पड़ोसी के घर जा रही थी। मार्ग में भेंट होने पर मैंने पूछा, इतनी भोर में आप कहाँ जा रही हैं माँ? वे बोली, ग्वाले के घर दूध के लिए जा रही हूँ। मेरे कोलकाता के लड़कों को सुबह चाय पीने की आदत है, इसलिए दूध लाने जा रही हूँ। माताजी स्वयं ही दूध की व्यवस्था करने जा रही है, यह देखकर मैं विस्मय रह गया। उद्बोधन के मकान में उनके लिए चलने फिरने की सुविधा ना थी, इसलिए वहाँ पर वे नववधू के समान अबद्ध होकर रहने को बाध्य होती थी। परंतु जयराम बाटी में वे स्वाधीन थी और सर्वदा कार्य में लगी रहती थी, स्वयं ही सब करती थी। जाते जाते उन्होंने ठहर कर कहा, उस कमरे के बरामदे में सब्जी काटते समय तुमसे मायावती की बातें सुनूंगी। उनके शयन कक्ष के ठीक बाहर सब्जियां काटी जाती थी। उन्होंने फिर कहा, तुम वहीं आना, मैं मायावती की सारी बातें वहीं सुनूंगी। उनके निर्देशानुसार यथासमय मैं वहाँ उपस्थित हुआ। वे सब्जी काटती रही और मैं मायावती की बातें सुनाता रहा। जो 2-3 दिन मैंने जयराम बाटी में बिताई, प्रतिदिन इसी प्रकार मायावती का प्रसंग चलता रहा। उन्होंने धर्म अथवा आध्यात्मिक विषयों पर मुझे विशेष कुछ नहीं कहा, मैंने भी उनसे कुछ पूछा भी नहीं। तथापि बातचीत के दौरान के बीच बीच में कहती, जहाँ भी रहो, जिस भी कार्य में रहो, ठाकुर को सदा सर्वदा पकड़े रहना। वे कुछ शब्दों में ही उपदेश दिया करती थी। अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों के विषय में उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। देह त्याग के पूर्व उनका अंतिम दर्शन उद्बोधन में हुआ, तब वे विशेष रूप से पीड़ित थी। श्यामा दास कविराज उन दिनों नियमित रूप से उद्बोधन के मकान में आकर उनकी चिकित्सा करते थे। उसी समय उन्हें देखा था। शांतिपूर्वक रोग का सारा कष्ट सह रही थी। काशी के सतीश महाराज, स्वामी सत्यानंद और मैं उन्हें प्रणाम करने गए थे। बेलूर से मेरी मायावती लौटने की तथा वहाँ से मानसरोवर की यात्रा पर जाने की बात थी। मैंने माँ से आशीर्वाद की प्रार्थना की। सब सुनकर वे बोली, बेटा सुनती हूँ कि मानसरोवर बड़ा दुर्गम स्थल है, खूब सावधानी पूर्वक रहना। जो भी करो सर्वदा ठाकुर को पकड़े रहना। मानस के पथ में मुझे एक बड़ा ही अद्भुत दर्शन हुआ। स्वप्न में इस संदर्भ में यह बता देना उचित होगा कि मुझे सामान्यतः दर्शन जैसी कोई अनुभूति नहीं हुई। मानस तीर्थ जाने के मार्ग में अल्मोड़ा जिले के एक स्थान पर हमने कई दिन विश्राम किया था। वहाँ हमने कुछ परिचित व्यवसायियों का आतिथ्य ग्रहण किया। हमें एक छोटे से मकान में ठहराया गया था। वहीं पर पहली या दूसरी रात को मैंने एक स्वप्न देखा। नींद खुलने पर मैंने घड़ी में देखा तो उस समय रात के 2 बजे थे। स्वप्न में मैंने माँ को देखा कि माँ को अपूर्व ढंग से सज्जित किया गया है। दोनों पांव अलता से रंगे हुए हैं। वे एक सुंदर स्वच्छ साड़ी पहने हुई है। गले में फूलों की माला है। माँ दीप्तिमयी दिख रही थी। माँ को जहाँ लाकर रखा गया था वह स्थान भी मैंने स्पष्ट रूप से देखा। वह था गंगा तट का वही स्थान जहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। वहाँ मैंने अनेक लोगों को एकत्र देखा, परंतु यह नहीं समझ सका कि माँ को वे लोग कंधों पर लाए हैं या गाड़ी पर। भीड़ में 3 लोगों को मैंने स्पष्ट रूप से देखा, मक्खन सेन, सुरेश मजुमदार तथा उसी दल के एक अन्य सज्जन, जिनका नाम मैं इस समय याद नहीं कर पा रहा हूँ।
आश्चर्य की बात यह है कि मेरे सपनों में दोबारा कभी यह दृश्य या माँ को केंद्र बनाकर अन्य कोई दृश्य नहीं आया। मानस से लौटते समय हम लोगों ने तकलाकोट में विश्राम किया था। तकलाकोट एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। वहाँ पर उन दिनों सामान्यतः वस्तु विनिमय का व्यवसाय होता था, अर्थात भारतीय वस्तुओं के बदले स्थानीय वस्तु प्राप्त होती थी। वहाँ पर पश्म तथा उससे बने वस्त्रों का आदान प्रदान ही व्यवसाय का प्रमुख रूप था। भारत के भूटिया निवासीगण भी वहाँ अपनी वस्तुएं ले जाकर व्यवसाय किया करते थे। भारत सरकार की ओर से एक कमिश्नर जाकर वहाँ मुआयना कर आते थे तथा कीमत आदि निश्चित कर देते थे। अपनी टोली के साथ वे एक विशाल तंबू में निवास करते थे। जाते समय उन अधिकारी से भेंट नहीं हुई, परंतु आते समय वे मिले। पंजाब के निवासी थे। जहाँ उनसे भेंट हुई वहाँ से उनका तंबू थोड़ी दूर पर था। उन सज्जन ने हमें अपने तंबू में ले जाने का विशेष आग्रह दिखाया। मुझे नमस्कार करके उन्होंने कहा, महाराज आप लोगों के लिए ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनके तंबू में जाकर हमें खूब आराम मिला। वहाँ मैंने देखा कि एक समाचार पत्र भी पड़े हैं। पहले उन्होंने हमें वह समाचार पत्र पढ़ने को दिया। चाय पिलाने के बाद उन्होंने बताया कि रामकृष्ण संघ के लिए एक बुरा समाचार है। पंजाब से प्रकाशित एक समाचार पत्र उन्होंने हमें पढ़ने को दिया। उस अखबार में 2 बुरे समाचार थे। एक तो यह कि श्री माँ शारदा देवी ने देह त्याग कर दिया है। थोड़े विस्तार के साथ ही यह समाचार छापा था। दूसरा समाचार एक विख्यात जननायक के दिवंगत होने से संबंधित था। इस प्रसंग में यह बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने माँ के देह त्याग का स्वप्न देखा, उसके अगले दिन ही सतीश को उसे डायरी में लिख कर रखने को कह दिया था। यह समाचार पत्र में इस संवाद देखने के काफ़ी पूर्व की बात है। परंतु फिर कभी माँ ने मुझे स्वप्न में दर्शन नहीं दिए। उसी समय केवल एक बार ही मैंने उन्हें स्वप्न में देखा, परंतु वह दर्शन अत्यंत स्पष्ट था। बड़े स्पष्ट रूप से मैंने उनका मुख, उनके नेत्र तथा उन्हें घेरे हुए समस्त लोगों को देखा था। मुझे अब भी याद आता है अपने स्वप्न में देखा हुआ अनुपम सौंदर्य मंडित माँ का वह मुखमंडल। बाद में मैंने मिला कर देखा कि ठीक उसी दिन माँ ने देह त्याग किया था। इस तरह से स्वामी अभयानंद महाराज के जीवन में माँ का योगदान देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे स्वामी अपूर्वानंद महाराज के जीवन के बारे में। तो आज के लिए हम लोग पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम ईशावतारम परमेश्वर मिड्यम तम राम कृष्णम शीर्षा नमामि।